जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ जाए हैं, फिर से लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का कुछ डिफरेंट टाइप्स फार्मूला जो कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड फार्मूला होते हैं मेरे दोस्त। तो इस फार्मूला से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस में, बोर्ड्स में, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड आप मात्र सेकेंडों में सोल्व कर सकते हो, चाहे वो क्वेश्चंस कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला से डिस्कस करते हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल से रिलेटेड फार्मूला डिफरेंशिएशन में किसका फार्मूला का डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे डी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है मेरे दोस्त, डी साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है। तो सिंपल आप इस फॉर्मूला को आप याद कर लेना, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूला में हम लोग एंगल मिलाते हैं, साइन कॉस टेन में जैसे हम लोग एंगल मिलाते हैं इस तरह इनवर्स में भी एंगल मिलाते हैं, यानी जो साइन का एंगल होगा नीचे उसका एंगल होना चाहिए, तब हम लोग जाके डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं डी कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो आप लिखोगे सर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स एक्स का डीसी पूछे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डीसी पूछे मेरे दोस्त, टेन इनवर्स एक्स का डीसी पूछे, आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद कर लेना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन कॉस टेन का डीसी हो गया मेरे दोस्त। अगर सेक का डीसी पूछा जाए, डी सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद रख लेना 1/x√x² माइनस 1, ठीक है मेरे दोस्त। जितने भी डिफरेंशिएशन का इन्वर्स से रिलेटेड फार्मूला है आप बस इस फार्मूला को याद कर लो, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे सारे क्वेश्चंस आप आसानी तरीके से सोल्व कर पाओगे। बस आप इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लेना, प्रैक्टिस करना बार बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए हम लोग दो फार्मूला और बचे, जैसे डी कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डी कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी अगर आपको लिखना हो तो -1/x√x² माइनस 1, ये आपका हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी, ठीक है मेरे दोस्त। एक डीसी जो बच रहा है डी कॉट इनवर्स एक्स का डीसी अगर आपको लिखना हो आप लिखोगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप डीसी जितने भी होते हैं इनवर्स फंक्शन के, आप इस तरह से डीसी आप इसका फॉर्मूला प्रोसेस याद रख लो। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर भी हम एग्जांपल आपको भी समझाने वाले हैं। बस इस फॉर्मूला को याद रखना। आप साइन कॉस टेन, इसमें जितने भी सी से रिलेटेड फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं कॉस कॉसेक कॉस। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस एक देखते हैं इनवर्स वाले डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग को दिया हुआ है y = साइन इनवर्स 3x मेरे दोस्त, y = क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x। हम लोग को करना है इसका डीसी। हम लोग सिंपल जान रहे हैं कि इनवर्स का जो भी क्वेश्चंस दिखे ना मेरे दोस्त उसको क्या करना है, हम लोग को एंगल मिलाना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं dy/dx = d साइन इनवर्स 3x। हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें एंगल मिलाएंगे। साइन इनवर्स में क्या दिख रहा है 3x, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 3x। डीसी करने का हम लोग को फॉर्मेट चाहिए, नीचे वाला नंबर dx होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे करने जाएंगे d3x अपॉन यहाँ पे आ गया dx। कांस्टेंट टर्म का बाहर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, हम लोग जान चुके हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 1/√1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। सिंपल प्रोसेस मेरे दोस्त, बहुत ही ध्यान देकर समझिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और 3x का डीसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंपल आप याद रख लो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो 3/√1 माइनस 9x² हो गया हम लोग का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जितने भी क्वेश्चन हो उसका डीसी हम लोग कैसे करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आपको हम अभी एक एक टाइप के क्वेश्चंस फार्मूला रिलेटेड करवा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं कि कैसे बनाते हैं। फिर हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसमें हर टाइप का फॉर्मूला जानिए और क्वेश्चन जानिए मेरे दोस्त। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक √y = दे दिया क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्या दे दिया √x, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि सर इसका डीसी कैसे करें, समझ में नहीं आता। मेरे दोस्त घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे करते क्या है, dy/dx हम यहाँ पे आपको कहेंगे कि सर √x का डीसी आप लिख दो 1/2√x। आप सिंपल इस फॉर्मूला को कर सकते हो याद, ठीक है। लेकिन करना क्या है मेरे दोस्त, अगर इसको हम लोग डिटेल से कैसे बनाएंगे तो उसको चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। क्या होता है मेरे दोस्त, y = 1
एक्स के पावर 1/2। ठीक है, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं मेरे दोस्त, क्या पढ़े हैं, एक एक्स के पावर एन का डीसी होता है डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पावर को लिखते हैं पहले, फिर एक्स, फिर पावर में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग का होता है फार्मूला मेरे दोस्त, क्या होता है फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूला में हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स के पावर 1/2 अपन डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को लिखने जाएंगे पहले 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है मेरे दोस्त, 1/2 एक्स के पावर घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त निकल के -1/2। पावर निगेटिव हो नीचे भेजेंगे उसको कर देंगे हम लोग पॉजिटिव। ठीक है, 1/2 एक्स के पावर हो जाएगा 1/2, पावर हाफ मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, √x, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 √x। इस तरह से हम लोग आसानी कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो यहाँ पे √x का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, 1/2 √x। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। और आसानी अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो हम फिर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन की क्वेश्चंस कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे हम आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ पे एक y इक्वल टू क्या लेकर आते हैं मेरे दोस्त, x √x। ठीक है, करना है इसका डीसी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। y इक्वल टू क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, x √x। यहाँ पे हम लोग को डीसी करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, x √x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर 1/2। x के पावर क्या होता है, कुछ नहीं तो 1। मल्टीपल में क्या करते हैं हम लोग, पावर ऐड करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं y इक्वल टू x, पावर ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त 3/2। आपको अगर सर आप डायरेक्टली लिख दे रहे हो मेरे दोस्त, आप यहाँ पे करके देख सकते हो 1/1/2, 1 + 2 = 1 2 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी y इक्वल टू x के पावर क्या निकल के आया मेरे दोस्त, 3/2। अब इसका करना है डीसी, dy/dx करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे dx के पावर 3/2/dx। ठीक है, पावर रहते हैं तो बेस मिलाते हैं, पावर अगर रहता है तो हम लोग क्या मिलाते हैं, बेस। इसलिए यहाँ बेस x है तो हम लोग नीचे लिख दिए x। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। यानी हम लोग को पावर को करेंगे पहले x, फिर लिखेंगे पावर में करेंगे एक सब्ट्रैक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 3/2, x के पावर निकल के आ जाएगा 1/2। इसको आप लिख सकते हो 3/2 √x। ये आपका हो गया डीसी। यानी रूट वाले जो भी क्वेश्चन मिले मेरे दोस्त घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस फॉर्मूले पे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग पढ़े x के पावर n का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, n x के पावर n-1। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, जब हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे बहुत सारे, उसमें बहुत ज़्यादा रोल्स रहेंगे इस फॉर्मूला का। ठीक है, तब तक आप समझिएगा। इस पर हम आपको कुछ एग्जांपल समझाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप देखिए dx³ - x² + 2x का डीसी करना है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका आंसर आप मात्र सेकेंडों में दे सकते हो। यहाँ पे 3x³ का डीसी हो जाएगा 3x² - 2x + 2। आप कहोगे सर आंसर कैसे लिख रहे हो मेरे दोस्त, देखना यहाँ पे पावर को लिखे पहले, पावर में किए एक सब्ट्रैक्ट, 2 को लिखे पहले, पावर में एक सब्ट्रैक्ट किए 1 बचा, इसमें x का डीसी 1, 2 × 1 2 हो गया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप किसी भी तरह के डिफरेंशिएशन को, किसी भी फॉर्मूले को आप आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जैसे आप कांस्टेंट टर्म का डीसी आप याद रखना मेरे दोस्त, डी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, 0 होता है। क्या होता है, 0। यानी कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला दिखे, अगर आपसे d2 का डीसी पूछा जाए मेरे दोस्त, आप आंसर दे देना, क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यानी कांस्टेंट टर्म जो भी दिखे आपको, आप सिंपल प्रोसेस करना कि उसका डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x³ का डीसी पूछ रहा है, x³/dx क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप लिखोगे 3x² होगा। सर बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप इस तरह के डीसी को आराम से बना सकते हो मेरे दोस्त, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए फिर क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जैसे एक कुछ फार्मूला है जो मेरे दोस्त आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, उस फार्मूला से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस भी बनवाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस भी क्लियर करवाएंगे। लेकिन आज हम आपको फार्मूला से रिलेटेड डिस्कस करवा देते हैं, फिर उसको हम आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनवाएंगे मेरे दोस्त। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे log x का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, log x एक फार्मूला आता है निकल के आपके लिए, जिसका डीसी होता है 1/x। क्या होता है मेरे दोस्त, log x का डीसी क्या होता है, 1/x। यानी log में हम लोग एंगल मिलाते हैं मेरे दोस्त। अगर log 2x, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, log से रिलेटेड फार्मूला। अगर आपका डीसी में पूछा जाए, इसका फार्मूला था 1/x। क्या होता है मेरे दोस्त, 1/x। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए डी ए के पावर एक्स का डीसी क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स लॉग ए। इस तरह के फॉर्मूला आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो इस मेथड से। लॉग एक्स का डीसी पूछे आप सिंपल लिख दो 1/x, ए के पावर एक्स का डीसी पूछे ए के पावर एक्स लॉग ए, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह कांस्टेंट का डीसी पूछे 0 लिख दो, ए के पावर एक्स का डीसी पूछे ए के पावर एक्स लॉग ए लिख दो, एक्स के पावर एन का डीसी पूछे एन एक्स के पावर n-1। जितने भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के आप बस याद कर लो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आप मिनटों में सोल्व करोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त u इंटू वी का डीसी कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका फिर ऑल, u इंटू वी का डीसी कैसे करते हैं, ठीक है। इससे को हम लोग देखते हैं u बाहर, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, u को बाहर करते हैं, पहले v का डीसी निकालते हैं, ठीक है, माइनस प्लस v को बाहर करते हैं, u का डीसी निकालते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मेरे दोस्त, इस फॉर्मूला को भी आप बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। u इंटू वी का डीसी अगर पूछा जाए, u बाहर करो v का डीसी प्लस v बाहर करो u का डीसी, ठीक है। एक u अपन v का डीसी करना हो मेरे दोस्त, u बटे v का डीसी करना हो, यहाँ पे आप लिखो v बाहर u का डीसी डी यू अपन डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी बटे डी एक्स बटे वी स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त वी स्क्वायर। यानी इस तरह से रिलेटेड जितने भी डीसी आपको फार्मूला से रिलेटेड आएंगे, बस आप फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं इस फार्मूला से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसका क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिफरेंशिएशन के बहुत ही आसान मेथड से लेकर आएंगे, लेकिन अभी सारे फार्मूला पे आपको हम एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि आप उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे बुक में क्वेश्चन, किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा लो, आप बहुत ही आसान मेथड से बना सकते हो। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स और उसको समझते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे log x दिया हुआ मेरे दोस्त, अगर y इक्वल टू आपको दे दिया जाए log 2x का डीसी क्या होगा मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। log 2x का डीसी हम आपको कहें log के जितने भी क्वेश्चन दिखे आप उसमें एंगल मिलाना, dy अपन dx करना, आप यहाँ पे dy अपन dx इज इक्वल टू d log 2x और 2 यहाँ पे क्या मिलाते हैं, एंगल मिलाते हैं, और एंगल में क्या दिख रहा है मेरे दोस्त 2x, और फिर 2x का डीसी करने जा रहे हैं हम लोग d2x, क्योंकि हमको नीचे चाहिए dx का फॉर्मेट, यहाँ पे 2x, ठीक है। अब log का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त 1/x, x के जगह एंगल क्या दिख रहा है 2x, और 2x का डीसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 कटा है, यानी इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त x आएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे आप बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे a के पावर x का डीसी करना है मेरे दोस्त, d a के पावर x का डीसी करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a के पावर x फॉर्मूला तो आपको हम लिख के दे ही चुके हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 के पावर x का डीसी करना हो, ठीक है, y इक्वल टू क्या दे दिया 2 के पावर x। इसका सिंपल प्रोसेस याद रखना 2 के पावर x log 2, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत सारा। u इंटू वी और u इंटू वी और u बटे वी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाएंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम आपके लिए इतना ही दिखा रहे हैं मेरे दोस्त। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।